कोविड-19 के पेशेंटों की तादाद जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सीडी हॉस्पिटल, नारायणा हॉस्पिटल, इस्कॉम्स में, गांधीनगर हॉस्पिटल में, सब जगह तादाद जो है वो बढ़ ही रही है। आज हम सुबह गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर के बाहर थे, एक लंबी लाइन लोगों की थी वहाँ पर जो कोविड पॉजिटिव का टेस्ट कराने के लिए वहाँ पर गए थे। साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है कि लोग बीमार हैं, सिम्टोमेटिक हैं और लोग अपना टेस्ट करा रहे हैं और टेस्ट में वो पॉजिटिव आ रहे हैं। पॉजिटिव आने के बाद जिनकी तो सैचुरेशन गिर रही है वो लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, लेकिन जिनकी सैचुरेशन नहीं गिर रही वो घर में होम आइसोलेशन में हैं। और अब ये होम आइसोलेशन का आंकड़ा भी जो है आहिस्ता आहिस्ता 5,000 के पास जो है पहुंचने लगा है। मैं जम्मू सिर्फ शहर की बात कर रहा हूं, लेकिन आपको बहुत बड़ी तादाद में वो सारे लोग जो इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे, डायबिटोलॉजिस्टों से बात करने के बाद, डॉक्टर्स और वायरोलॉजिस्टों से बात करने के बाद ही मैं कोई बात आप तक पहुंचाता हूं। एक रिसर्च स्टडी आई है, उस रिसर्च स्टडी में ये कहा गया है कि 7,337 के करीब कोविड-19 पेशेंट्स पर एक स्टडी की गई, ये मालूम करने के लिए कि डायबिटीज़ का कोविड-19 के साथ कनेक्शन क्या है। तो उसमें मालूम ये पड़ा कि टाइप 2 डायबिटीज़ यानी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, आपका शुगर जो है 300, 350, 400, 200 के ऊपर लगातार आपका शुगर रह रहा है, इसके कारण आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। ये आपको समझना है। हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइज होने का कतई ये मतलब नहीं कि अस्पताल पहुंच गए तो वापस नहीं आएंगे। हमारे मुल्क में और हम पत्रकारों ने भी जो पढ़ाई की है, उस पढ़ाई में भी और हमारे मुल्क की सहाफत और जर्नलिज्म में भी मौत जो है ना, ये एक ऐसी चीज़ बन गई है कि हम जब अखबार के फ्रंट पेज पे 14 डेड का जब वो फिगर लिखते हैं तो लगता है कि अब लोग खबर को और ज़्यादा संजीदगी के साथ पढ़ेंगे, और ज़्यादा संजीदगी के साथ खबर देखेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंतहा तो ये है, नफरत, कोई भी ऐसी बात जिससे नफरत बढ़ती हो या जिसमें नफरत दिखती हो, वो वीडियो बड़ा वायरल होता है। लाश का कहीं पे कोई वीडियो दिखा दिया जाए तो फौरन वायरल हो जाता है कि जनाब ये देखिए यहां इतनी डेड बॉडीज आपको जो है नजर आ रही, वो वीडियो फौरन वायरल हो जाती है। लेकिन लोग सेहतियाब होकर घर वापस जा रहे हैं, वो वीडियो जब शेयर भी हम करते हैं तो बहुत कम लोग उनको देखते हैं। प्रोफेसर शुहाब इनायत मलिक HOD उर्दू डिपार्टमेंट जम्मू यूनिवर्सिटी का जो है, वो जब पॉजिटिव होने के बाद सैचुरेशन 57 तक उनकी गई और 57 सैचुरेशन से वापस आए वो, और आज उर्दू डिपार्टमेंट में सेहतमंद होकर पढ़ा भी रहे हैं और बाकी अपनी ज़िंदगी की जो रूटीन लाइफ में उनके बाकी मामलात हैं उनको भी कर रहे हैं। उस कहानी में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। अफसोस है, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ आपको है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ आपको है। अगर आप कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो आप जानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ में ऑलरेडी एक परेशानी तो ये रहती है कि टाइप 2 डायबिटीज़ आपके जिस्म के तमाम अंगों को असरअंदाज करती है। ये मैं नहीं, डायबिटोलॉजिस्ट कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ के कारण लोग डायलिसिस कराने के लिए अस्पतालों में आपको मिलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाते तो बॉडी की फंक्शनिंग आहिस्ता आहिस्ता उस हद तक असरअंदाज हो जाती है कि आपको मजबूर होकर डायलिसिस कराना पड़ता है। वाटर रिटेंशन शुरू हो जाता है तो आपको डायलिसिस पर आ जाते हैं। इसी तरीके से डायबिटीज के कारण जिस्म के अंदर और भी कई सारी दिक्कतें हैं जो एक इंसान को होती हैं। और मैं आपके साथ ये भी शेयर करूं, बीमारी कोई भी हो वो जिस्म को कमजोर करती है। ऐसी दुनिया की कोई बीमारी आज तक नहीं बनी जो बीमारी इंसान को लग जाए और इंसान को कमजोर न करे, इंसान की इम्यूनिटी को कमजोर न करे। डॉक्टर्स का ही एक टर्म है, वो कहते हैं व्हेन यू पॉप अ पिल, ठीक है, यू प्ले विद योर इम्यूनिटी। यानी जब आपने एक टेबलेट खा ली तो टेबलेट खाना जब आप शुरू करते हैं, आपने देखा होगा बड़ी बार डॉक्टर आपको समझाता है
कहता है सेल्फ मेडिकेशन मत करिएगा। आपको पेन हो रही है किसी तरफ तो डॉक्टर ये कहता है फिजियोथेरेपी करा लो, लेकिन टेबलेट्स मत खाओ, पेन किलर मत खाओ, ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर क्यों कह रहा होता है? डॉक्टर का काम तो है पेन किलर देना एक इंसान को। भाई उसको तो जाहिर सी बात है, वो एक दवाई जो आपको देगा उस दवाई का आपको फायदा ही होना है। वो पेन किलर खाने के लिए, खाने से परहेज करने को क्यों कहता है? एक हार्ट के पेशेंट को डॉक्टर ये क्यों कहता है? एक हार्ट का पेशेंट है, उसको डॉक्टर क्या कहता है? कहता है भाई ये दवाइयां मैंने आपको लिख कर दी है, लेकिन ये दवाई आपने ज्यादा नहीं खानी। दिल के अगर आपको मर्ज हो तो डॉक्टर एक मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के बाद आपके हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए आपको एक दवाई देता है। या मान लीजिए इंफ्रैक्शन नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर को लगता है कि आपका हार्ट रेट बहुत ज्यादा है, तो आपके हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए एक दवाई देता है। उसके बाद डॉक्टर क्या कहता है? दोबारा आपको चेक करता है, बोलता है दवाई बंद करना, अब आपने नहीं खानी है, क्योंकि अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे खाना तो आपके लिए ठीक नहीं है। ऐसे ही अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज के ऊपर अगर आप कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, तो अभी तक की रिसर्च, अभी तक का सर्वे ये कहता है कि ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, होंगे ऐसा नहीं है। हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं और हॉस्पिटलाइज होंगे में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट जो मेरे नोन हैं, डायबिटिक हैं और 250-300 के करीब करीब शुगर है, आज भी मेरे नोन में है, बीमार हैं बिल्कुल, लेकिन हॉस्पिटलाइज नहीं हुए। मैं रोज फोन करके पूछता हूं ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है, बताते हैं 96 है, बताते हैं 98 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हर डायबिटिक पेशेंट जो है वो हॉस्पिटलाइज होगा ये जरूरी नहीं, और रिसर्च स्टडी में सैंपल लिया जाता है। मिसाल के तौर पे आप लोग हर चुनाव के बाद देखते हैं, चुनाव के बाद क्या आता है? एग्जिट पोल। एग्जिट पोल में कहा जाता है बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा से फलानी पार्टी जीतने वाली है। चुनाव के नतीजे निकलते हैं, पार्टी हार जाती है। तो एग्जिट का मतलब यह हो गया कि हमारे मुल्क की आबादी 135 करोड़, चाइना की आबादी हमसे दुगनी, माफ कीजिएगा दुगनी नहीं, गलत बोल रहा हूं मैं, हमसे थोड़ी सी ज्यादा है, 155 करोड़ के करीब करीब शायद है, 155 करोड़ के करीब करीब है। 155 करोड़ में से 737 कोविड-19 पेशेंट्स को पर स्टडी हुई। कितने में से? ध्यान से फिगर सुनो, आज भी 135 करोड़ देशवासियों में से 2 करोड़ लोग भी कोविड पॉजिटिव नहीं है अभी तक, जो फिगर्स हमारे पास है, जो डाटा हमारे पास है। लेकिन वेस्ट के लोग कहते हैं इंडियन लोग डाटा छुपा रहे हैं। जनाब सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक लाइव करना। मेरे गांव में, कलिहांड गांव है मेरा, डोडा से वहां अभी तक पक्की सड़क नहीं बनी वहां तक, लेकिन मेरे गांव में भी 2 लड़के हैं जो फेसबुक लाइव कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊं, आजकल तो कई बार जब हम कहीं खड़े होते हैं तो देखते हैं कि एक देहात से आया हुआ आदमी, दूर से उसकी वेशभूषा से हमें लगता है कि यार इस बेचारे के पास नॉलेज कितनी होगी, लेकिन 2 मिनट के बाद स्मार्टफोन निकालता है और धमकी देता है, कहता है मैं लाइव कर दूंगा अभी, लाइव कर दूंगा अभी। तो इसका मतलब ये हो गया कि डाटा छुपाना इतना आसान काम नहीं है जितना आसान काम बताया जा रहा है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि टाइप 2 डायबिटीज के वाले जितने भी पेशेंट हैं, उन्हें अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में रखना है। इसलिए रखना है क्योंकि अगर आप टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हैं, ऑलरेडी आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसके बाद अगर आपको कोविड भी होगा, कोविड करता क्या है आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोविड का मैकेनिज्म कल डॉक्टर ज़ईम खान ने हमारे ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपको बताया, डॉक्टर निखिल महाजन ने बताया, या अलग अलग वेब पोर्टल्स के ऊपर डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि कोविड आपको करता क्या है। कोविड आपकी इम्यूनिटी, कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी को जो है और ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यानी आपकी अगर कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी है ना, तो यूं समझ लीजिए कि कोविड को तो खेलने के लिए मैदान मिल गया, ठीक है। लेकिन उस कोविड की कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी के बावजूद ये इन्होंने ये कहा कि 737 केसेस में इन्होंने क्या देखा कि जिनको टाइप 2 डायबिटीज थी उनको ज्यादा मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ी और मॉर्टेलिटी भी हायर थी। कितनी थी? 7.8% ज्यादा मॉर्टेलिटी थी उन पेशेंट्स के कंपैरेटिवली जिन पेशेंट्स की डायबिटीज कंट्रोल में थी। ठीक है जी। उसके बाद वेल कंट्रोल डायबिटीज के लिए साफ तौर पर यह कहा गया कि लोअर मॉर्टेलिटी होगी, यानी अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल में है तो मॉर्टेलिटी कम होगी। यानी अगर आपका शुगर, और शुगर कंट्रोल को भी इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा है
कि 180 तक अगर आपकी शुगर रहती है तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल्ड मानी जाएगी। टाइप 2 डायबिटीज की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, एक तो ये, दूसरा आरटीपीसीआर को लेकर भी बहुत हंगामा है। हालांकि डॉक्टर्स भी आपको बता रहे हैं, और मैं आपके साथ एक और, 8 जनवरी 2021 को यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को, डॉक्टर्स को, वायरोलॉजिस्टों को, जो लोग वैक्सीनेट लोगों को कर रहे थे, उन सबको इन्फॉर्म किया। कहा आरटीपीसीआर का टेस्ट और रैट का टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। आरटीपीसीआर का टेस्ट और रैट का टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। क्यों? उन्होंने कहा कि नेगेटिव इसलिए आ सकता है क्योंकि कोव2, ये जो कोरोना वायरस है, ये लगातार म्यूटेट हो रहा है, अपनी शक्ल बदल रहा है। ये यूं हो गया कि एक दुश्मन अपनी जान बचाने के लिए अपना भेष बदल रहा है। कभी एक शक्ल में आ रहा है, कभी दूसरी शक्ल में आ रहा है। उसको अपनी जान बचानी है ना, और वो जानता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो वैक्सीन उसके लिए बनी है। तो उन्होंने उस वक्त 8 जनवरी 2021 को अपने तमाम मेडिकल वर्कर्स को और हेल्थ वर्कर्स को, लेबोरेटरी स्टाफ, क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टाफ को यह कहा कि जनाब, अगर आप रैट और आरटीपीसीआर टेस्ट करेंगे, उसमें संभावना है कि आप ये वायरस न पकड़ा जाए। दूसरी बात इन्होंने ये भी कही कि ये सिर्फ आज की बात नहीं है, डाटा ये बताता है कि इससे पहले भी जब हम आरटीपीसीआर टेस्ट बहुत सारे लोगों को करते थे, आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आता था, लेकिन वो सिम्टोमेटिक होते थे। यानी बुखार है, कंजेशन है, सिम्टम्स सारे जो हैं टिपिकल सिम्टम्स हैं आपके, कि आपको कोव2 है, आपको कोविड-19 की डिजीज है, लेकिन आरटीपीसीआर नेगेटिव, रैट नेगेटिव। उसी के चलते लोग हंगामा करते हैं कि जी मेरा तो आरटीपीसीआर नेगेटिव आया, आप कैसे कह सकते हो कि मैं कोविड पॉजिटिव हूं। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ तौर पर यह कहा कि ये नेगेटिव आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वायरस अपनी शक्ल बदल रहा है, और जिस तरीके से वो अपनी शक्ल बदल रहा है, प्रोबेबिलिटी है कि आरटीपीसीआर टेस्ट आपका नेगेटिव आए। फिर क्या कहा कि डॉक्टर्स को और बाकी जितने भी लोग कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, उन्हें सिम्टोमेटिक पेशेंट सिम्टम्स पर ध्यान देना होगा, और सिम्टम्स को देखते हुए पेशेंट की ट्रीटमेंट शुरू कर देनी चाहिए। मतलब आप इंतजार मत करिए। अच्छा, कल एक डॉक्टर साहब हमारे साथ थे, उन्होंने ये भी कहा कि इस बार ये भी देखने को मिल रहा है कि टाइफाइड के जैसे सिम्टम्स हैं सारे के सारे, लेकिन लंग्स इन्वॉल्व है। ये भी देखने को मिल रहा है। लेकिन आपके लंग्स इन्वॉल्व हैं, आपको टाइफाइड हुआ है, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप अस्पताल जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में ही मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह, नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप स्वस्थ हैं, उन्हें टाइफाइड भी हुआ था और कोविड पॉजिटिव भी थे। यही दवाइयां थी, यही ड्रग्स थे, यही सब कुछ था जो एक आम पेशेंट को दिया जाता है, और वो इस लड़ाई से लड़े, जूझे और स्वस्थ होकर वापस आ गए, और आज दोबारा से कोविड-19 की जंग में लगे हुए। अन्य कई एग्जाम्पल्स हैं। ये कचौनी में एक हमारे दोस्त हैं, उनके पिताजी 65 साल के करीब करीब उम्र है, डायबिटिक हैं, 9 दिन तक बुखार था, 9वें दिन टेस्ट कराया आरटीपीसीआर का, और आरटीपीसीआर 9वें दिन पॉजिटिव आ गया। उसके बाद जाकर नारायणा हॉस्पिटल में 5 दिन रहे, या 7 दिन, 2 दिन ऊपर नीचे कर लीजिए। वहां से वापस आए, घर में रहे, वहां पर भी कुछ दिन बुखार आते रहे, लेकिन आज स्वस्थ हैं। मिलते हैं तो दिल को बड़ी तसल्ली होती है, उनका चेहरा देखकर और उनका वो स्वास्थ्य देखकर जो है ना, बड़ी खुशी होती है। तो वो भी बिल्कुल तंदुरुस्त है, अपने घर में है। उसके अलावा अन्य कई एग्जाम्पलें हैं, और बहुत बड़ी तादाद में एग्जाम्पलें हैं कि लोग बीमार हुए, अस्पताल गए, लेकिन घर वापस आए, स्वस्थ होकर घर वापस आए। तो इसलिए आपका आरटीपीसीआर टेस्ट अगर नेगेटिव आता है और आपको बुखार है, आपको खांसी है, प्लीज आइसोलेट करिए अपने आप को अपने घर वालों से। दूसरी चीज, आइसोलेट करने के बाद आप अपनी सैचुरेशन पर ध्यान रखिए। जब तक आपकी सैचुरेशन 92 तक है, 94, 92 तक है, तब तक तो मामला ठीक है। लेकिन अगर आप 65 साल के ऊपर हैं तो इतना इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है।
अगर आप 65 साल के ऊपर आपकी उम्र है, डायबिटिक हैं और दिक्कतें हैं, डॉक्टर की कंसल्टेशन में रहिए। फौरन टेलीफोन पर डॉक्टर के साथ राब्ता कायम कीजिए, आपके नोन में जो भी डॉक्टर है, और उस राब्ते में रहिए और उनसे ये पूछिए कि अब मुझे क्या क्या करने की जरूरत है। अभी तक कोविड-19 को लेकर, डिजीज को लेकर इस टाइम तक जो अभी तक की रिसर्च है, इसका कोई इलाज नहीं। रेमडेसिविर जो एक सॉल्ट है, इस सॉल्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि पेशेंट्स में सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है। पेशेंट्स को, अगर पेशेंट को कोई सिम्टम्स है ना, सिम्टम्स में फर्क पड़ता है। अगर उनके लंग्स इन्फेक्ट हुए हैं, रेमडेसिविर का इंजेक्शन देने के बाद थोड़ा फर्क पड़ता है। ये डॉक्टर्स देख रहे हैं कहां पर, जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं अलग अलग अस्पतालों में। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की टेबलेट्स बहुत बड़ी मात्रा में लास्ट टाइम आई, और आपको याद होगा हमारे पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप ने हंगामा कर दिया था। उसने कहा जनाब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन फौरन मुझे दे दीजिए, याद होगा आपको। वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को उसे अभी भी हमारे यहां जो डॉक्टर्स अलग अलग हॉस्पिटल में कंट्री में लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आज भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए, यानी आप अपने डॉक्टर खुद मत बनिए। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है यहां पर। आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के एन मुताबिक चलिए। वो कहता है रेमडेसिविर लगेगा तो लगेगा, वो कहता है नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। और आप डॉक्टर, मैंने सुना बहुत सारे पेशेंट जो है ना, बुखार हो गया, तो वैसे इस तरह की तबीयत थोड़ी मेरी भी है, ये है कि आपकी नहीं है, मेरी तबीयत भी है कि 4-4 बार आप डॉक्टर साहब को फोन करते हैं, आपको मालूम है कि ये सिम्टम किस चीज का है, 4 बार फोन करके पूछने डॉक्टर साहब मेरी बुखार आया था, वक्त सवेरे भी पूछे था बुखार आया था, इसीलिए 101 का है। ओ यार ठीक है, दिने सवेरे 100 हा हूं 101 का है, तो फिर शामी फिर फोन करना 5 बजे, डॉक्टर साहब मेरी बुखार आया था। वक्त यार सवेरे आख्या था कि बुखार आया था, कोई गल नहीं, आराम कर, डोलो खा, रिलैक्स कर। इसीलिए मेडिटेशन की बड़ी ज्यादा जरूरत है। तभी मैं कहता हूं जो लोग धार्मिक है ना, विश्वास जिनका भगवान के अंदर, अल्लाह के अंदर, वाहिगुरु के अंदर, जीसस क्राइस्ट के अड़िग है, और वो डॉक्टर को एक आधी बार फोन करेंगे और उसके बाद अपने आप को भगवान के हवाले कर देते हैं और कहते हैं ठीक है, हम आहिस्ता आहिस्ता अब इस बीमारी से बाहर निकलना है तो हम निकलेंगे। तो 2 बातें तो क्लियर हो गई। एक तो वो जिन लोगों को डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज अगर आपको है तो आप वॉक रेगुलर करिए। दवाई जो आपको दी गई है वो दवाई आपको रेगुलरली लेनी है। इंसुलिन अगर आप लगा रहे हैं तो इंसुलिन आपको रेगुलर लगाते रहना है। और अगर टाइप 2 डायबिटीज के ऊपर आपने कमाल कर दिया है, आपने खुद को वैक्सीनेट करा लिया है, तो आपने समझ लीजिए 70% काम जो है वो कोविड-19 के वायरस का ना काम खराब कर दिया है। यानी अब अगर कोविड-19 का वायरस आपको अटैक करता भी है तो डिजीज स्वेयर नहीं होगी। मैं नहीं कहता, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं कह भी नहीं सकता, मैं जर्नलिस्ट हूं। ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, ये वो लोग कह रहे हैं, वो डॉक्टर्स कह रहे हैं जिन डॉक्टर्स ने ये वैक्सीन लगाई है। तो अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज भी है और अभी भी आप ऐसे बैठ के सोच रहे हैं, खिड़की के ऊपर बैठते हैं, मल्ले वालों, पहले तो वो एक जमाना था, अब तो नहीं रहा, मल्ले वालों से पूछते हैं कि जनाब आपने वैक्सीन लगवाई, कुछ हुआ? मल्लेदार अगर ये बोल दे कि जनाब मुझे कोई 3-4 दिन बुखार आया, तो आप कहते हैं कि इससे बेटर है कि मैं घर ही बैठा रहूं, क्या पता बुखार आने के बाद क्या होगा। कुछ नहीं होगा, बुखार नॉर्मल है। हमारे बहुत सारे नोन में लोग हैं जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। मेरी माता जी ने वैक्सीन लगवाई है और वैक्सीन लगाने के बाद स्वस्थ थे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इन्फेक्शन का जहां तक ताल्लुक है, वैक्सीन बनाने वाले भी कह रहे हैं कि इन्फेक्शन वैक्सीन लगाने के बाद भी पॉसिबल है, मगर डिजीज स्वेयर नहीं होगी, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर खुदा न खास्ता आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती भी है तो आप स्वस्थ होकर घर वापस आएंगे। ये मैं नहीं, ये वो सारी स्टडीज कह रही हैं, जिन स्टडीज में वैक्सीन के बाद देखा जा रहा है कि लोग रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, वैक्सीन लोगों में कर क्या रही है। ये 2 अहम जानकारियां थी जो आप तक पहुंचानी थी, और उसके अलावा आप तक ये जानकारी भी पहुंचाऊं कि पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कोविड नेगेटिव हो गए हैं। कोविड नेगेटिव होने के बाद उन्होंने ट्वीट भी किया, और ट्विटर के ऊपर वो इस वक्त जो है धड़ाधड़ लगे हुए हैं। वो पूरी दुनिया की मदद जो है वो ट्विटर के ऊपर कर रहे हैं। कोई भी उनको ट्वीट करता है कि ऑक्सीजन की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, तो वो रीट्वीट कर रहे हैं। और उस रीट्वीट का फायदा ये है कि जब उमर अब्दुल्ला सी सेलिब्रिटी रीट्वीट करती है तो बहुत बड़ी तादाद में लोग उस रीट्वीट को देखते हैं, तो उसका फायदा लोगों को होता है। तो
ये था डायबिटीज के ऊपर और कोव-2 की आरटीपीसीआर और रैट टेस्ट को लेकर अपडेट। उम्मीद और तवक्का ये कि आप लोग अगर कोई काम धाम नहीं है तो घर पे बैठे रहिए, स्वस्थ रहिए, सकुशल रहिए।